नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज से। आज हम आए हैं वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। दायर करने वाले हैं सैयद सिप्टेन हैदर जी और वह साहब बरकतुल्लाह खानका एटा के प्रमुख हैं और उन्हीं पे पास हम आए हुए हैं। उनके जो पीआरओ हैं अब्दुल हैदर जी उनके पास आए हुए हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा खानका होती क्या है। पूरे भारत में लगभग 70,000 खानका है और 70,000 खानका में लगभग 80% मुसलमान जो कि इनके अनुयायी के रूप में आते हैं, किसी न किसी तरीके से वह इनको अपना गुरु मानते हैं और इनसे जुड़े हुए हैं। और वह वक्फ बिल के विरोध में और मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने के उद्देश्य के रूप में वो सामने आए हुए हैं और पूरी खानका के प्रमुख इनको अपना अग्रसर करते हुए इसी क्रम में उनके पीआरओ अब्दुल हैदर जी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। सर क्या कहेंगे? अभी ये हिंदुस्तान में जो वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल लाया गया है भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा, उसके चलते पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि वक्फ संपत्ति से ही मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति निर्धारित होती थी। हिंदुस्तान में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास थी तो वक्फ के पास है, जिस पर बुरी नजर और हड़पने की नियत से भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ये बिल लाया, जो कि मुसलमानों के विपरीत है, वक्फ कानून के विपरीत है, इस्लाम के विपरीत है, शरीयत के विपरीत है, पैगंबर साहब के हदीस के विपरीत है। इसके लिए अनेक संगठनों ने, अनेक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा प्रभावशाली शख्स नहीं था कि जिसके पीछे मुसलमान अपनी रहनुमा के रूप में चुनते। तब खानकाह बरकातिया साहब बरकतुल्लाह मारारा एटा के सज्जादा नसीन सैयद सिप्टेन हैदर जैदी, जो कि हिंदुस्तान में जितनी खानका है उन सब खानकाओं के प्रमुखों ने इनको अपना मुखिया बनाया और ये बोला, इनसे मांग की कि आप सामने आए और हमारे हितों की रक्षा करने के लिए जो भी संवैधानिक रूप से काम हो सकता है करें। सिप्टेन हैदर साहब बरकतुल्लाह खानका के सज्जादा नसीन है, चीफ मुतवल्ली है, मारारा एटा में खानका है। हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी खानका है, जिसके अनुयायी हिंदुस्तान में लगभग 80% मुसलमान हैं। इनके इस बिल के विरोध में आना और इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल करना मुसलमानों के लिए बहुत खुशी की बात हुई है। हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान खुश हो गया है कि चलो अब सही नेतृत्व मिला हमें, जो लालच, भ्रष्टाचार और बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के और बिना किसी मतलब के मुसलमानों के हित के लिए लड़ेंगे। क्योंकि सिप्टेन हैदर साहब आध्यात्मिक गुरु हैं, इनका काम था लोगों को अध्यात्म की ओर अग्रसित करना, इंसानियत का पैगाम बांटना। मारारा की जो खानका है वो खानका आज से 450 साल पुरानी है और हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ के बाद सबसे महत्वपूर्ण इसी खानका का है महत्व है। यहाँ की बात को पूरे हिंदुस्तान के लोग सुनते हैं, यहाँ की बात को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं। इस खानका के चीफ मुतवल्ली है सिप्टेन हैदर जैदी। कभी भी इन्होंने पॉलिटिकल के मैटर में किसी बात में सामने नहीं आए, लेकिन जब वक्फ बिल पर भारतीय जनता पार्टी ने यह आक्रमण किया, वक्फ संपत्तियों पर आक्रमण करने के लिए बिल लाया, तब इनसे अनुरोध किया गया विभिन्न खानकाओं के सज्जादा नसीनों द्वारा कि हजरत आप सामने आए, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हैं, आपका मानने वाले हैं। तब इन्होंने, क्योंकि पानी सर से ऊपर उठ गया था, तब इन्होंने आकर यहाँ पे संघर्ष की लड़ाई करी और सुप्रीम कोर्ट में रीट दाखिल किया। 16 तारीख के इनके रीट पर ही और चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया है कि फिलहाल ये कानून अभी अमल में नहीं लाया जाएगा। सर, वक्फ कानून का विरोध करना लोकतांत्रिक है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन कई जगह हिंसा हो रही है। हिंसा से अगर मसला ये है कि हिंसा जो हो रही है, तो जो हिंसा कर रहे हैं उनको तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और सैयद सिप्टेन हैदर साहब का साफ कहना है कि जो संविधानिक तरीका है उस संविधानिक तरीके से हम इस बिल का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनका अगला स्टेप होगा कि मुसलमानों के बीच जाकर जन जागरण करेंगे। और सबसे ज्यादा, चूंकि ये खानका ही आदमी है, खानका के सज्जादा नसीन है, अध्यात्म इनका मकसद है, इंसानियत इनका मकसद है। ये सिर्फ इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए ये काम करते हैं, सज्जादगिरी का
तो इन्होंने अपनी सूफी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब अगला स्टेप ये होगा कि बहुसंख्यक समाज के पास भी जाके यह बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये शासन की ये जो बिल है, ये मुसलमानों के हित में तो कुठाराघात है ही है, षड्यंत्र तो किया ही जा रहा है मुसलमानों की संपत्ति छीनने के लिए। यदि आज बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का साथ नहीं देता तो हो सकता है कि कल जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की शासन कोई ऐसा बिल लाकर उन्हें अपने कब्जे में कर सकती है। जैसे सरकार बोल रही है वक्फ बिल लाने का मेन उद्देश्य की जो वक्फ की संपत्ति है, उस संपत्ति को जो उस पे काबिज है कुछ मिला के, जो उसपे शीर्ष पद पे है, वो कहीं न कहीं संपत्तियों को दबाने का काम कर रहे हैं। तो वो बिल में ये लाना था ना कि जो संपत्ति में काबिज है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, और उसके कानून है, वक्फ एक्ट है, वक्फ सेंट्रल वक्फ एक्ट है, स्टेट वक्फ एक्ट है, उस कानून के अंतर्गत आज तक तो मैंने नहीं देखा। मेरे यहाँ तो खुद कई सारे ऐसे केस वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है जो 20-20 साल से केस है न्यायालय में, और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है वक्फ संपत्ति का अतिक्रमण कानूनों के खिलाफ वक्फ को। तो अगर कोई काबिज है तो उस कब्जे को हटाने के लिए कानून लाना चाहिए, ये कानून नहीं लाना चाहिए ना कि जो जिनकी जमीन है वो उनकी ना रहे। वक्फ संपत्ति मुसलमानों की है, अल्लाह की संपत्ति होती है, अल्लाह के नाम से दान किया जाता है और उससे मुसलमानों को भला किया जाता है। तो सिप्ते नजर साहब ने इसी, क्योंकि वो खानका के हैं और इस बिल से सबसे ज्यादा प्रभावित हिंदुस्तान के 70,000 खानका हो रही है। तो खानका का सिस्टम जो है वो सालों पुराना है, उस सिस्टम को जो खानका को नहीं जानते वो लोग बदलना चाह रहे हैं। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपने एक बार शब्द आया खानका, ये खानका होता क्या है मुझे बताना चाहेंगे? खानका होती है इंसान को इंसानियत सिखाने की एक स्थान, जहाँ पे हर मजहब के लोग आते हैं, अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपनी खुशी सब बांटते हैं। वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए खुला रहता है। वहाँ हर किसी का समस्या का रूहानी आध्यात्मिक इलाज किया जाता है, उनको सही रास्ता बताया जाता है, उनको इंसानियत का रास्ता बताया जाता है। ये खानका हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ के बाद सबसे बड़ी खानका है। इसके इनकी बात से, मैसेज से मुसलमान प्रभावित होते हैं, मुसलमान इस बात को मानते हैं। तो ये बिल तो अब हट कर रहेगा क्योंकि सिप्तन हैदर मैदान में आ गए हैं और सिप्तन हैदर की बात हिंदुस्तान के 80% मुसलमान लोग मानते हैं। तो ये तो हम मानेंगे और हम लोग को जितना अहिंसा, जितना संवैधानिक तरीका इसका विरोध करने का, हम हर जगह जाके विरोध करेंगे। कई जगह जो हिंसा की बातें आ रही है, हिंदुओं का पलायन की बात आ रही है, मंदिर को तोड़ने की बात आ रही है, क्या ये खानका उनको ये ज्ञान नहीं दे सकती? खानका इन सब चीजों का विरोध करती है। यानी जिस खानका के सिप्तन हैदर साहब सज्जादा नशीन है, उस खानका के जो फाउंडर है साहब बरकतुल्लाह जिनका नाम है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था प्रेम प्रकाश जिसका नाम है। उस ग्रंथ के एक छोटी सा शब्द यह थे कि मस्जिद और मंदिर में एक ही दिया जलता है, दिया को ना बांटा जाए। और जो हिंसा कर रहे हैं सब, हमारे कानून है, उनको सजा मिलनी चाहिए और हिंसा का हम लोग किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेंगे। हम अहिंसक तरीके से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हमारा अगला स्टेप यह है कि जन जागरण करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और लोगों को, शासन को मजबूर करेंगे कि ये बिल वापिस। वक्र कई संपत्ति को बोलते हैं, वक्र अपनी संपत्ति घोषित कर दिया तो उस पे लोग अपनी जमीन पे आपत्ति नहीं कर पाते, इस पे क्या मुद्दा देखेंगे? ये वक्फ का मतलब होता है कि जो मुसलमान है वो अपनी कोई संपत्ति को वक्फ करता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पे मुसलमानों के भला करने के लिए संपत्ति देना। तो अब अगर कोई अपना खुद की संपत्ति दे देता है तो उसमें किसी का आपत्ति करने का तो अधिकार ही नहीं रहता। आप अधिकार दूसरे की संपत्ति को दे तो कोई आपत्ति करे। मैं अपनी खुद की संपत्ति, मेरे एक जमीन है, उस जमीन को मैं वक्फ करना चाहता हूँ अल्लाह के नाम से, और उससे जो प्रॉफिट हो मुसलमानों का भला हो, ये वक्फ की परिभाषा है। जैसे दिल्ली कल से उच्च न्यायालय दिल्ली वहाँ पर भी तो वक्फ अपनी दावा करती है। वक्फ दावा नहीं करती है, वक्फ संपत्ति है जिस पर शासन के बहुत सारे कार्यालय कार्यरत हैं। वो वक्फ बोर्ड जो है वो चाहता है कि जो वक्फ संपत्ति है उसका मालिकाना हक वक्फ का है। कब्जा शासन ने अपने बहुत सारे बना के रखे हैं, अधिकारी कार्य, शासकीय कार्यालय, शासन का कार्यालय संचालित होता है और जिससे वक्फ को कोई अर्निंग नहीं होती। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा, सरकार का इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या नजर आता है? मुसलमानों की बर्बादी, मुसलमानों की बर्बादी। ये तो शासन का नहीं है, अभी इनका तो जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसा काम किया जाए जिससे मुसलमानों को बर्बाद किया जाए आर्थिक सामाजिक रूप से। और
हम लोगों को वक्त संपत्ति से मुसलमानों को, गरीब तबकों को सबको ज्यादा फायदा मिलता है। उनको कपड़े दिए जाते हैं, कहीं स्कूल खोला जाता है, कहीं कॉलेज खोला जाता है, कहीं मदरसे खोले जाते हैं, कहीं अनाथ आश्रम खोले जाते हैं, कहीं लंगर चालू किया जाता है। सब वक्त संपत्ति का अर्निंग तो होता है। तो अब इसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी, तो जब अपने अंडर में ले लेगी तो उसके बाद ये सब जो चैरिटी के काम है बंद हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि सरकार का रवैया, इसको आप संशोधन चाहते हैं कि क्या नहीं, इसमें? हम ये कानूनी तो गलत है। खानका प्रभावित हो रही सबसे ज्यादा। सत्यनारायण साहब ने साफ इंडियन प्रेस क्लब में मीटिंग में बोला कि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित खानका है, और खानका वालों से नहीं पूछा गया कि भाई अगर उनका भला चाह रहे थे तो उनसे पूछना चाहिए कि आपका भला कैसे होगा, वैसा कानून लाया जाता है। बिना पूछे उनकी खानका को कब्जा में करने के लिए अनैतिक रूप से यह बिल लाया गया है, तो ये बिल तो वापिस होगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट भी ये मैं देखा कि ये रातों रात नहीं आई है। इसमें काफी मंथन हुआ है, हर मुस्लिम समाजों के बड़े-बड़े लोगों से इस पे डिस्कस किया गया, उसके बाद इसका निष्कर्ष निकला है। मोदी जी गलत बोलते हैं। मोदी जी ने जिन लोगों से मंथन किया है, जो मैंने उनका वीडियो देखा है, जिसमें उन्होंने वक्त संबंधी देखे एक एक दो दो बातों को उन लोगों से जाना है, एक एक काम फुल स्टॉप ऐसा बता रहे थे प्रधानमंत्री जी कि हमने उसको भी किया है। तो वो जो लोगों से उन्होंने राय मशवरा लिया है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के 2% लोग हैं। उनका वक्त में कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, उनकी वक्त संपत्ति है ही नहीं बोहरा समाज की, जिनसे उन्होंने राय लिया। राय लेना था तो खानका वालों से राय लेना था, जो वक्त संपत्ति पर का है, जिनकी वक्त संपत्ति है खानका की है। खानका वालों से तो पूछा ही नहीं, जब उन्होंने बोहरा समुदाय से पूछा, और बोहरा समुदाय हिंदुस्तान में 2% से ज्यादा नहीं। तो वो क्या बताएंगे सुन्नियों के वक्फ बोर्ड के बारे में, सुन्नियों की संपत्ति के बारे में, सुन्नियों के वक्त के बारे में, क्योंकि बोहराओं से सुन्नियों का तो कोई लेन देन है ही नहीं, ना सामाजिक, ना आर्थिक, ना रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। तो वो कैसे वक्त संपत्ति के बारे में बताएंगे, जो वक्त संपत्ति जिनके पास ही नहीं है। बोहरा के पास वक्त संपत्ति है ही नहीं। उनमें तो एक कोई सैयदना साहब चलते हैं, उनका जो हुक्म होता है वो उनका सुप्रीम होता है। क्या लगता है कि अभी कई जगह चुनाव होने को भी है आने वाले सालों में, चाहे पश्चिम बंगाल ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश को ले लो, चुनाव होने के मद्देनजर ध्रुवीकरण करने की क्या एक रणनीति है कि ये? नहीं, इसमें कोई ध्रुवीकरण की रणनीति नहीं है। इसमें शुरू से रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में दोयम दर्जा का नागरिक बना दिया जाए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति खराब कर दी जाए, जो होना नहीं। हम लोग संघर्ष करेंगे, हमको संविधान मिला है, संविधान के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे, संविधान के साथ संघर्ष करेंगे, और जहां तक होगा संविधान के तरीके से विरोध करना, हम विरोध करेंगे और इस कानून को बदलवा के ही रहेंगे। सर, जैसे आप बोलते हैं मुस्लिम समाज को एक तरह से शक्तिहीन करने का मोदी जी का प्रयास है, आप लोगों का, आप कह रहे हैं। लेकिन कई ऐसे जनहित जो कार्यक्रम सरकार लेके आ रही है, कहीं बस भी ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिला, बराबरी का हर जगह, जैसे चाहे प्रधानमंत्री आवास ले लो, नल जल योजना ले लो, शौचालय ले लो, है ना? और जैसे मुस्लिम महिलाओं को खासकर बोला जाए तो जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर। अब आप जैसा पत्रकार ऐसा पूछ रहा है तो थोड़ा सा मेरे को आश्चर्य लग रहा है नहीं, कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना मकान बना देना, ये हर नागरिक, भारतीय नागरिक का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। थोड़ा आप ये भी सवाल तो पूछे कभी भारतीय जनता पार्टी वालों से कि संसद में हमारी आवाज उठाने के लिए उनकी पार्टी में हमारा कौन सा सांसद? एक सांसद नहीं हमारा। हम कैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करें, या हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को अपना एक ऐसी शुभ चिंतक माने कि जहां बोलने के लिए मेरे समाज का एक आदमी नहीं, जिनकी पार्टी में संसद में जो हमारे समाज की स्थिति जानेगा कौन सामाजिक आदमी। जब कोई हमारा हमारा अल्पसंख्यक में कोई है ही नहीं वहां पे, तो हमारे बारे में बोलेगा कौन? आप उनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि इनका भला करना चाह रहे हैं तो क्या इतना भला नहीं हो सकता कि 545 में एक सांसद मुस्लिम हो जाए? सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए, हमसे क्यों? जी, बिल्कुल, जब सामना होगा तो इस पे भी सवाल किया जाएगा उनसे। लेकिन क्या देखते हैं कि सरकार की जो मंशा है, ये एक पॉजिटिव थिंग को लेके आई कि बर्बाद करने की। मैं तो पहले ही बोला ना, मुसलमानों को बर्बाद करने की। और अब मुसलमान बर्बाद नहीं होगा। सत्यनारायण साहब आए मैदान में, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, धार्मिक व्यक्ति है, इनकी बात पे मुसलमान खड़े होगा, इनका साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देगा। और ये अब यकीन जानिए बहुत जल्दी 1-2 महीने में आपको दिखेगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इनके नेतृत्व में अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करेगा, इनका तन मन धन से साथ देगा। सत्यनारायण साहब का, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया है जब तक हमको साथ दिया जाए,
तो हर तरीके से इनका साथ दिया जाएगा और इनकी आवाज में पूरा मुसलमान एक जगह खड़े होगा। आप 1 महीने के अंदर देख लीजिएगा। सर मैं ये जानना चाहूंगा, ये सिप्टीन हैदर साहब हैं, कि अभी तक कोई मेरे को राजनीतिक कोई मंच पे नजर नहीं आए, और यहाँ तक कि उनका काफी जो मीडिया के सामने आना उनका मैं देखा नहीं हूँ अभी तक। देखिए, ऐसा है कि ये नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। इनका काम है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच अध्यात्म का प्रचार करना, इंसानियत की बात बताना। तो ये कभी पॉलिटिकल में नहीं आया, लेकिन 2016 में इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को खुद बुलाया था अपने एक कार्यक्रम में। सूफी सम्मेलन हुआ था जिसमें वर्ल्ड के पूरे 200 लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया था, 200 सूफियों को, ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने को एक सम्मेलन हुआ रामलीला मैदान में, जहाँ पे 200 डेलीगेट आए थे पूरी दुनिया के, सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, ये बताने के लिए कि सूफीज्म जो है वो हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है, और सूफीज्म इस्लाम की देन है। इसमें कोई डर के नहीं कि हिंदू को मानेंगे तो डर उनसे हाथ पर जोड़ेंगे, तो नहीं, डर के नहीं। उसमें ये बताने के लिए कि ये पूरी दुनिया में सूफीज्म है, और इन्होंने वो कार्यक्रम कराया था जिसके मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी जी थे। ये नॉन पॉलिटिकल आदमी है, ये अध्यात्म है। इसके साथ हिंदुस्तान के 80% मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं। इनके आह्वान पे मैं इनकलाब नहीं बोलूंगा, लेकिन क्रांति आएगी, क्रांति आएगी, और ये बिल इनके नेतृत्व में ही खत्म होगा, इनके अनंत, क्योंकि इनके आने से ना मुसलमानों में जितनी खुशी हुई है उतनी मुसलमानों को आज तक कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। ये निस्वार्थ भावना से आए हैं, इन्होंने कभी किसी के पक्ष में मतदान की अपील नहीं की, ना किसी पार्टी को जोड़ा। नॉन पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन अच्छे अच्छे पॉलिटिकल भी इनके कदमों में जाके जाके इनसे भीख मांगते हैं, और ये उनको आशीर्वाद। अमित शाह जी ने कहा कि कहते ये जो पूरा बिल है पूरा संविधान में ध्यान रखकर और कहते संसद में पास हुआ है, इसे मानना पड़ेगा। अमित शाह जी को तो संविधान ज्यादा समझ में आता ही नहीं है। उनको तो सिर्फ ये समझ में आता है कि बहुमत की दादागिरी, उनको गवर्नमेंट बहुमत है संसद में, वो जैसा चाहे बिल लाने। किसान कानून आया था ना, आपने देखा है किसान कानून वापिस हुआ, ये भी वापिस होगा। तो सर क्या देखते हैं कि बिल वापिस होने में आपको क्या लगता है कि जो पिछले बार जो 75 साबानो केस में हुआ था, 69 दिन का जो रोड मैप बना था, वही रोड मैप पे चल रहे क्या? नहीं, हम लोग पूरा काम संविधान के दायरे में रह के करेंगे। हम शासन को किसी से प्रकार से, किसी जनता को हमारे कोई काम से, कोई आंदोलन से हम किसी को कोई नुकसान हो या किसी को कोई तकलीफ हो, ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिप्टीन हैदर साहब सूफी है, और सूफियों का काम है हर किसी का भला करना। तो ऐसा विरोध करेंगे जिस विरोध से जन जागरण होगा, यानी संगठन आएंगे, खानका के लोग आएंगे, और सब लोग हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन हमारे विरोध से किसी भी नागरिक को, शासन को, प्रशासन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। पूरी तरीके से अहिंसक और शांतिपूर्वक होगा। सिप्टीन हैदर साहब ने कहा कि मोदी जी उनके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, इतना बड़ा बिल पास हुआ है, तो क्या उनसे बातचीत हुई थी? नहीं, मोदी जी ने कोई बात ही नहीं किया। जबकि मोदी जी को उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया था 2016 में, सूफी इंटरनेशनल वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके ये वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बहुत भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर कि ये मुसलमानों का भला करेंगे। आखिरी में जब ये देख लिए कि अब ये मुसलमानों का ही नुकसान करे, तब इनको मैदान में आना पड़ा, तब ये रोड में आए, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग को कामयाबी मिली। सिप्टीन हैदर साहब को रिट पर अभी उन्होंने कानून को रोक लगा दिया है, और मुसलमानों की दिशा बदलेगी, मुसलमान सक्षम है। पूरे भारत में बिल के विरोध में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ये देखा गया कि मुसलमान जो समाज वो है बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से इसका विरोध कर रहा है। शांतिपूर्ण बंगाल में ऐसा क्यों आपको दिखता है? मेरे को लगता है सुनियोजित है इस बिल को बदनाम करने के लिए, सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। किनके किया जा रहा है वो शासन जाने, प्रशासन जाने नहीं, लेकिन ये षड्यंत्र किया जा रहा है, लग रहा है मेरे को, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि इससे ये होगा कि बिल के प्रति बहुसंख्यक लोगों का जो समर्थन हमको मिल रहा है वो हट जाए, अल्पसंख्यक जो हमारे साथ आ रहे हैं वो हट जाए। इसलिए हो सकता है हिंसा कराई जा रही होगी, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में मान्य नहीं है। जो हिंसा कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म का आदमी हो,
उसकी जान मान की हिफाजत की जाए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े तो शासन को करना चाहिए। तो साथियों, हम इसी क्रम में और भी जो बीजेपी के नेतागण है, जो हिंदू मंच के हैं, उनसे भी बात करेंगे। बने रहिए। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज।